Good morning students. In this video we are going to read imperative sentences. Dear students, imperative sentences किसे कहते हैं, imperative sentences को हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं, या imperative sentences कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में आज जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूं पहला सेंटेंस पहले एक क्वेश्चन के साथ कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में क्या कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो आदेशात्मक वाक्य है, लेकिन आदेश का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल इन वाक्यों में केवल हम ऑर्डर या आदेश ही देते हैं, बल्कि इसकी डेफिनेशन को कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें फर्स्ट पर्सन यानी जो स्पीकर है वो अपने सामने वाले व्यक्ति से अर्थात सेकंड पर्सन से कुछ करने के लिए कहता है। अब कुछ करने के लिए हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। यदि हमारे सामने वाला व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमसे बड़ा है तो हम उसको रिक्वेस्ट के रूप में कुछ कहेंगे, और यदि हमसे छोटा है तो हम उसको आदेश यानी ऑर्डर के रूप में कह सकते हैं, और यदि हमारे बराबर का है तो हम उसको सुझाव या सलाह के रूप में भी कह सकते हैं। तो इनमें जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, कमांड, इस तरह की कुछ चीजें प्रकट होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस आदेशात्मक वाक्य, जैसे कि गो देयर, वहां जाओ। इसमें हमने कहा अपना सामने वाला व्यक्ति है, कोई भी है, हम उसको बोल रहे हैं वहां जाओ, तो उसको हमने बोल दिया गो देयर। अब इसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम अपने सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हमारे सामने वाला जो व्यक्ति होगा वो हमेशा ऑलवेज यू हम उसको बोलेंगे। एक व्यक्ति है, एक लड़का है, एक लड़की है, या बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनको सबको हम ऑलवेज यू कहते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा ऑलवेज यू होता है, लेकिन उसको हम कहने की आवश्यकता नहीं समझते, मतलब यू को यहां पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल सिंपल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी हम यूज कर लेते हैं, और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। तो ये बन जाता है गो देयर, वहां जाओ। एक बात और समझेंगे, जो गो वर्ड है उसका हिंदी में अर्थ बनता है जाना, लेकिन ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। जैसे जाना, जा रहा, जाएगा, जाता है, या फिर और भी एक दो तरीके से जाते हुए, ऐसे करके भी हम बोल देते हैं। लेकिन यहां पर जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका मतलब बनता है जाओ या जाइए, मतलब वही कंडीशन आएगी कि हम किसी से कुछ करने के लिए कह रहे हैं। या इसको दूसरी तरीके से भी आप ले सकते हैं कि यदि आप कभी भी सेंटेंस में सबसे पहले मेन वर्ब लगी हुई देखते हैं तो आप उसका मतलब निकालेंगे ओ या ई, ऐसे करके, जैसे जाओ या जाइए, जैसे हम किसी से कुछ करने के लिए कह रहे हैं। यही होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, लेकिन यदि वही सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो तो उससे पहले हम डू नॉट का प्रयोग भी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट को तो हमने यहां पर है जिसको हमने लिखा नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियस है, ऑलवेज हमारा यू ही आता है, तो इसको हमारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। अब यही सेंटेंस को यदि हम किसी से रिक्वेस्ट करें, किसी बड़े से बात कर रहे हैं, तो उनसे हम पहले प्लीज का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे प्लीज डू नॉट गो देयर, वहां कृपया वहां मत जाइए, या कृपया वहां मत जाओ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। ये ऐसे जैसे एक डॉक्टर हैं वो अपने पेशेंट को सलाह दे रहे हैं, लेकिन वो भी क्या है कि अपने सामने वाले को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं बल्कि मेन वर्ब से ही सेंटेंस को शुरू करेंगे। टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, अपनी दवाई नियमित रूप से लीजिए। अब इंपरेटिव सेंटेंसेस में हमारे क्या आते हैं, नेवर। जहां डू नॉट यूज किया है वहां पर अगर नेवर का भी हम कई जगह प्रयोग कर सकते हैं, जब हम ये कहना चाहें कि इसको ऐसा कभी मत करो या ऐसा हमेशा करो, तो उस कंडीशन में हम ऑलवेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेवर टेल ए लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे इंपरेटिव फर्स्ट टाइप। इसी के बाद हम शुरू कर रहे हैं इंपरेटिव सेकंड टाइप।
सेकंड टाइप इंपरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम अपने सामने वाले व्यक्ति से अर्थात सेकंड पर्सन से कुछ अपने बारे में या फर्स्ट पर्सन के बारे में और या फिर थर्ड पर्सन के बारे में कुछ करने देने के लिए कहते हैं। यानी सामने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं अपने बारे में कुछ करने देने के लिए या फिर किसी थर्ड पर्सन के बारे में कुछ करने देने के लिए। एग्जाम्पल से समझेंगे कि मुझे मेरा कार्य करने दो या उसे उसका कार्य करने दो। अर्थात कैसे कि हम सामने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं कि तुम मुझे अर्थात फर्स्ट पर्सन को अपना कार्य करने दो। इसी तरीके से थर्ड पर्सन के लिए भी कहा जा सकता है कि तुम उसे अपना कार्य करने दो। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे कहलाते हैं इंपरेटिव सेकंड टाइप सेंटेंसेस। और ऐसे सेंटेंसेस में हम ऑलवेज लेट का प्रयोग करके बनाते हैं। तो लेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसको हम इस सेंटेंस इसमें समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, लेट मी डू माई वर्क, मुझे अपना कार्य करने दो। पहले हिंदी समझ लीजिए, मुझे मेरा कार्य करने दो। इसमें क्या है कि हम सामने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं कि तुम मुझे मेरा कार्य करने दो। जो तुम है सेकंड पर्सन, वो हमेशा ऑलवेज इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जैसे कि इंपरेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस में हमारा यू सब्जेक्ट था, इसी तरह से इसमें भी यू सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें क्या है कि जो यू है वो मुझे कुछ करने देने के लिए कहा गया। तो जैसे देखेंगे तो ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले हम यू कंस्ट्रक्शन देखेंगे। यू हमारा सब्जेक्ट है, मैंने सर्किल कर दिया है क्योंकि यू की कोई आवश्यकता है बार बार लिखने की नहीं पड़ेगी। लेट हम यहां पर यूज करते हैं और ये होता है ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइप, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपसे कि तुम सब्जेक्ट है और मुझे अपना कार्य करने दो, तो तुम मुझे दे रहे हो, मतलब टाइम दे रहे हो मुझे करने देने के लिए बात है, तो मैं भी ऑब्जेक्ट के रूप में काम करूंगा और मैं के साथ साथ जो अपना कार्य करने दो, जो अपना कार्य आएगा वो भी एक ऑब्जेक्ट होगा। मतलब इस सेंटेंस में दो तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि तो ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम इसको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट हम यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे मुझे मेरा कार्य करने दो, यू को हमने यहां पर छुपा लिया, नहीं लिखा, सेंटेंस की शुरुआत की लेट। अब चूंकि ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे करने दो, तो मुझे जो वर्ड है वो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो लेट मी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने ले ली करने देना, डू, ऑब्जेक्ट ले लिया सेकंड, माई वर्क, मुझे अपना कार्य करने दो, बन गया लेट मी डू माई वर्क। ठीक है, इसके आगे देखेंगे लेट द चाइल्ड स्लीप, हिंदी बनेगी बच्चे को सोने दो। बच्चे को सोने दो का मतलब तुम बच्चे को सोने दो, तुम सब्जेक्ट है और जो बच्चा है वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, लेट सबसे पहले हमने ले लिया, उसके बाद में द चाइल्ड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लेते हैं, लेट द चाइल्ड स्लीप। नेक्स्ट देखेंगे लेट हिम गो, मतलब क्या बनेगा, उसे जाने दो। इसी तरह से इनमें सेंटेंस में नेगेटिव भी हो सकता है, तो जो सेंटेंस नेगेटिव होते हैं उनमें हम डू नॉट अर्थात डोंट का प्रयोग करके सेंटेंस बनाते हैं। क्या बन गया भाई, डू नॉट लेट हिम सिट हेयर, उसे यहां मत बैठने दो, उसे यहां मत बैठने दो। तो सब्जेक्ट हमारा था यू, जैसे पहले से हम पढ़ रहे हैं, डू नॉट लेट, उसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब, और यदि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता तो यहां पर सेकंड ऑब्जेक्ट आ सकता था और ये आपका कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो क्या आ गया, डू नॉट लेट हिम सिट हेयर, उसे यहां मत बैठने दो। नेक्स्ट आता है भाई इसी तरह से, उसे यहां मत आने दो। मत आने दो का मतलब डोंट हमने सबसे पहले ले लिया, लेट का प्रयोग करते हैं, डोंट लेट हिम कम हेयर, उसे यहां मत आने दो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड टाइप के हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे, थर्ड इंपरेटिव। इंपरेटिव थर्ड टाइप वाले सेंटेंसेस में हम
अपने सामने वाले व्यक्ति से कुछ अपने साथ मिलकर करने के लिए कहते हैं, यानी आप भी और मैं भी दोनों मिलकर कुछ करें। वो ऐसे सेंटेंसेस में हम इंपरेटिव थर्ड टाइप सेंटेंसेस उनको कहते हैं और उनको हम लेट अस का प्रयोग करके सेंटेंस इंग्लिश में बनाते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कि आओ हम सिनेमा चलें या अब हमें सिनेमा चलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप भी चलें और मैं भी चलूं का मतलब, दोबारा से मैं बता दूं कि इसमें फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सेकंड पर्सन से कुछ करने देने के लिए कहता है, लेकिन अपने साथ मिलकर, मतलब मैं भी और आप भी, ठीक है। एग्जाम्पल से देखेंगे, अब हमें घर चलना चाहिए। अब इसी को एक तरीके से और कह सकते हैं कि आओ अब हम घर चलें। दोनों का बिल्कुल एक ही मतलब है और इनको हम इंग्लिश में बनाने का मतलब है कि सबसे पहले लेट अस का प्रयोग करेंगे। लेट अस गो होम नाउ, आओ अब हम घर चलें या अब हमें घर चलना चाहिए। सेकंड देखेंगे, आओ अब हम पढ़ें, आओ अब हम पढ़ें, या इसको हम कह सकते हैं कि अब हमें पढ़ना चाहिए, यानी मैं कह रहा हूं आपसे, तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन से कहा कि मेरे साथ मिलकर ये करें, ठीक है। हम देखेंगे लेट अस रीड नाउ, आओ अब हम पढ़ें। आगे थर्ड एग्जांपल हम लिखेंगे, हमें कुछ खाने के लिए लेना चाहिए, या एक तरीका और है इसको हिंदी में कि आओ कुछ खाने के लिए लें। तो क्या आएगा, लेट अस टेक समथिंग, ये एक साथ था समथिंग, लेट अस टेक समथिंग टू ईट, खाने के लिए हम कुछ लें या हमें खाने के लिए कुछ लेना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये तीन प्रकार के जो इंपरेटिव सेंटेंसेस थे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इनको मैं कंक्लूड कर रहा हूं एक दोबारा इनकी डिफाइन करते हुए कि इंपरेटिव फर्स्ट टाइप वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम अपने सामने वाले व्यक्ति को डायरेक्ट कुछ करने के लिए कहते हैं, और सेकंड टाइप वो होता है जिसमें हम सामने वाले को अपने, अब मेरे लिए या फिर किसी थर्ड पर्सन को कुछ करने देने के लिए कहते हैं। इंपरेटिव थर्ड टाइप वो होते हैं जिनमें हम अपने सामने वाले व्यक्ति को अपने साथ मिलकर कुछ करने के लिए कहते हैं। ये तीन एग्जाम्पल मैंने कंक्लूजन तीनों का लिखा है, इसको आप देखकर समझेंगे। देखेंगे क्या है, अपना पाठ याद करो, इसमें हमने सामने वाले व्यक्ति से डायरेक्ट कुछ करने के लिए कहा है कि भाई अपना पाठ याद करो, तो इसको हम इंपरेटिव फर्स्ट की तरह बनाएंगे, लर्न योर लेसन। अब योर क्यों लिया है हमने, योर इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट हमारा, जैसे हमने बताया था, सब्जेक्ट यू होता है, तो लर्न योर लेसन मतलब डायरेक्ट हमने कह दिया भाई अपना काम, अपना पाठ याद करो। अब दूसरा क्या है, उसे अपना पाठ याद करने दो। अब हम ये नहीं कह रहे कि तुम अपना पाठ याद करो, बल्कि किसी तीसरे पर्सन को कुछ करने देने के लिए कह रहे हैं कि तुम उसे अपना पाठ याद करने दो। यही बात मेरे लिए भी हो सकती थी कि तुम मुझे अपना पाठ याद करने दो। तो ऐसे होते हैं सेकंड टाइप। देखेंगे, उसे अपना पाठ याद करने दो, लेट हिम लर्न हिज लेसन, ठीक है, ये बन गया। और थर्ड टाइप क्या होगा भी, कि थर्ड टाइप में क्या होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं कि मेरे साथ मिलकर ये करो, कि तुम भी वो काम करो और मैं भी, जस्ट लाइक आओ हम अपना पाठ याद करें। क्या बन जाएगा, लेट अस लर्न अवर लेसन। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।